क्या आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं? क्या आपकी आयु इतनी है? क्या आपके पास वो क्वालिफिकेशन है जो आपको राष्ट्रपति बना सकती है? तो ऐसी तमाम चीज़ें जानने के लिए वीडियो में बने रहें और वीडियो अंत तक देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए जानते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या उम्र होती है और कितनी सैलरी मिलती है, कितने कितने तरह के कार्य करने पड़ते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आज जानते हैं आज की वीडियो में। अगर आप चैनल पर पुराने हैं तो आपको पता होगा कि अब तक भाग 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी को भी पॉलिटी में बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, बेसिक से, जिसको कुछ नहीं आता, वो भी इन वीडियोस को देखकर क्या कर सकता है, अपना स्कोर बूस्टअप कर सकता है एग्जाम में। अगर आप वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बात करें तो सारे ही एग्जाम में 100% पॉलिटी का स्कोर रहेगा आपका। चलिए जानते हैं भारत के राष्ट्रपति। देखिए आज भाग 5 चला है। भाग 5 में क्या क्या होता है? भाग 5 52 से लेके 151 आर्टिकल तक होता है और 151 आर्टिकल तक 52 से लेकर कहाँ तक, 73 तक राष्ट्रपति और कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो ये बात तो आपको पता होगी कि 52 से लेकर कहाँ से 151 तक भाग 5 होता है और इसमें क्या होता है, संघ और उसकी कार्यपालिका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? देखिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? आप कहेंगे निर्वाचक मंडल, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है वो क्या कराता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराता है। और किस किस तरीके से कराता है, क्या हमारे पैरामीटर्स होते हैं, उन सभी को जानेंगे हम आने वाले सवालों में। तो बने रहिए। देखिए राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए राष्ट्रपति जो होता है हमारा 52 से लेके 62 तक होता है। कहाँ तक होता है? 52 से 62 तक। अभी मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि 52 से लेकर 73 तक क्या है हमारा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होता है। और 52 से 62 तक क्या होता है हमारा, राष्ट्रपति होता है। एक आर्टिकल 65 आता है, आगे 72 है, मतलब वो तो काफ़ी सारे आर्टिकल हैं जो राष्ट्रपति से रिलेटेड होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल कहते हैं हम वो कहाँ से है, 52 से 62 तक। और 73 तक उपराष्ट्रपति। फिर क्या होता है आप देख लीजिए यहाँ पर, 74 से लेकर 78 तक क्या होता है हमारा, मंत्री परिषद। इसी में पीएम आ जाता है, इसी में क्या होते हैं हमारे सारे मंत्री आ जाते हैं। और फिर क्या होता है 79 to 122, इसमें क्या होती है आपकी, आप कहेंगे संसद। और 123 में क्या होता है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 123, आप सभी को पता होना चाहिए इसका, 1 2 3 तोता बजाए बीन, यानी कि इसमें होता है अध्यादेश। तो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है? देखिए राष्ट्रपति बनने की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो होती है आपकी आर्टिकल 58 में। आपके मैं सारे आर्टिकल इसी वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। देखिए इसमें क्या होता है, मैं जो बोल रहा हूँ केवल उसको आप ध्यान से सुन लेना। भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, और कम से कम 35 वर्ष क्या हो, न्यूनतम आयु हो, और लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। ये 4 पॉइंट होते हैं जो आर्टिकल 58 में लिखे होते हैं, जो राष्ट्रपति बनने के लिए क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता चाहिए। और हमने यहाँ पर साइड में आपको सभी का बता दिया है कि प्रेसिडेंट 35, वाइस प्रेसिडेंट 35 और गवर्नर 35, यानी कि ये तीनों किस्में होते हैं 35-35, यानी कि इनकी जो एज होती है वो न्यूनतम कितनी चाहिए, 35। इसी के साथ चीफ मिनिस्टर 25 और सरपंच 21। अब देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए एमपी और एमपी जो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, जो लोकसभा के हैं वो 25 हैं और राज्यसभा के लिए कितनी चाहिए, 30। इसी तरह से सेम क्या होता है हमारे राज्य में, एमएलए को चाहिए 25 और एमएलसी को चाहिए कितनी, 30। और प्राइम मिनिस्टर क्या होता है हमारा, देखिए प्राइम मिनिस्टर हमारा दोनों उसमें बन जाएगा 25 में 30 में, लेकिन मिनिमम जो चाहिए वो 25 चाहिए, क्योंकि अगर वो एमपी हो गया लोकसभा का तो वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर बनने की योग्यता रखता है। तो आपका क्या हो गया, आर्टिकल 58 कंप्लीट हो गया यहीं पर। चलिए, और आपने बाकी चीज़ों के बारे में भी जान लिया। देखिए आगे क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? मैंने बताया आपको अभी, राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है, चुनाव आयोग करता है। और कैसे करता है आपको पता होगा, आर्टिकल 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। क्या है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और कहाँ से लिया गया है ये, आयरलैंड से। और इसमें क्या है, सारा मैनर्स लिखा है किसका, राष्ट्रपति के चुनाव का, कि सिंगल ट्रांसफर वोट होता है, गुप्त मतदान होता है, आनुपातिक
प्रतिनिधित्व प्रणाली उपयोग करी जाती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आर्टिकल 61, इसमें क्या होता है? इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में है और ये कहाँ से ली गई है? आप कहेंगे यूएस से, यानी कि अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इम्पीचमेंट इसमें क्या होता है? मैंने डिटेल में थ्योरी वाली क्लास में बताया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें इनिशिएट होता है किसी एक उसमें संसद के किसी एक सदन में 14 दिन तक के लिए वो राष्ट्रपति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति अगर अपने आप स्वयं त्याग देते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो वापस से 2/3 बहुमत से पास होता है उस सदन में और फिर अगले सदन में जाता है। इस तरह की कुछ प्रक्रिया है जो मैंने डिटेल में थ्योरी वाली क्लास में बताई है। अब तक आपका कितना स्कोर रहा आप कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत गया है तो कमेंट में लिखें कि यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, गलत हो गया। अगर आपके सारे सही हैं तो लाइक करें। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? तो मेरे भाई राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? आप कहेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, CJI। आर्टिकल कितना होता है? 60। क्या होता है इसमें? शपथ प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और डिफेंड किसे करेंगे? संविधान की रक्षा करेंगे राष्ट्रपति, और उन्हें शपथ कौन दिलाता है? आप कहेंगे CJI। अब मान लेते हैं कि CJI नहीं है और फिर राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा? तो आप कहेंगे जो भी सीनियर जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या करेगा? हमारे राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अगर वो भी नहीं होंगे तो उनसे जो नीचे सीनियर जज है वो दिलाएगा। इस तरह से चलता है हमारा शपथ। और आप मुझे कमेंट कर ये बताएं कि उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ कौन कौन से आर्टिकल में है, ये कमेंट करना जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे भाई अगला सवाल है, राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा किसे देते हैं? देखिए आर्टिकल क्या है आपका 56, उसमें क्या होता है? पदावधि और इस्तीफा। तो पदावधि कितनी होती है? आप कहेंगे 5 वर्ष। और इस्तीफा किसे देते हैं वो? आप कहेंगे उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 56 क्या होता है हमारा? 5 साल की पदावधि, टेन्योर कितना है, और वो रिजाइन किसे देंगे? तो रिजाइन किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। अब तक आपके सारे जो आर्टिकल हैं मैं इन्हीं क्वेश्चन में कंप्लीट करा दूंगा। बाकी आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो थ्योरी वाली क्लास को अटेंड करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव कितने चरणों में होता है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है, आर्टिकल आपने 55 देखा, उसमें मैनर ऑफ इलेक्शन लिखा है प्रेसिडेंट का। तो उसमें 55(1) है, 55(2) है, 55(3) है। तो इनमें क्या होता है हमारा? उनका पूरा प्रक्रिया लिखी हुई है जो थ्योरी वाली क्लास में मैंने डिटेल में समझाया था कि गुप्त मतदान होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यूज होती है, और क्या होता है उसमें जो हमारा वर्ष माना गया है जनगणना का वो 1971 माना गया है। और स्टेट के बीच में पार्शिटी 55 आर्टिकल क्लोज 2 उसमें डिटेल में लिखा है, वो मैंने बिल्कुल डिटेल में थ्योरी वाली क्लास में बताया था। अगर किसी ने वो क्लास देखी है तो वो समझ पा रहा होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति की मृत्यु या इस्तीफे पर कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? देखिए आर्टिकल 65, ये क्या होता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। मान लीजिए राष्ट्रपति बन गए कल को आप, और आप देश से बाहर चले गए घूमने, तो अब तो आपकी यहाँ पर कौन कार्यभार संभालेगा? तो उसे कहते हैं हम कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो ये कौन बनता है हमारा? उपराष्ट्रपति। लेकिन एक उसमें वीवी गिरी के टाइम पर उसमें देखा गया था कि उन्होंने क्या करा, उपराष्ट्रपति जो थे उन्होंने ही इस्तीफा दे दिया। अब कौन बने? तो 1969 में एक वो आया था एक्ट, राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969। इसमें क्या बोला गया था कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन बनेगा हमारा कार्यवाहक राष्ट्रपति? हमारे जो CJI हैं। फिर वो भी नहीं होंगे तो उनसे नीचे वाले जज, सीनियर मोस्ट जज। इस तरह से क्या बनाया था, इस एक्ट में ये बताया गया था कि अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो हमारे नेक्स्ट क्या होंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होंगे? तो राष्ट्रपति की शक्तियां कौन सीमित करता है? तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो कौन सीमित करता है? संविधान सीमित करता है, क्योंकि संविधान में वर्णित है ना अच्छे से। 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में। 55 में संघ की 53 के एक क्लोज में क्या लिखा है
के संघ की कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होंगी? हमारे राष्ट्रपति में। सब मैंने बताया है थ्योरी वाली क्लास में डिटेल में। राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति कौन सी है? देखिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सी शक्ति है? एक होता है 1 2 3, ये क्या होता है? हमारा अध्यादेश, अध्यादेश की शक्ति। एक होता है हमारा आर्टिकल 72, इसमें क्या होता है? ये होती है पार्डन पावर, यानी कि क्षमा करने की शक्तियां। तो जो दया याचिका वाली शक्तियां हैं ये क्या हैं? उपराष्ट्रपति की, क्योंकि इसमें ये फांसी मृत्यु तक दंड को भी क्या कर सकते हैं? माफ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कल को फांसी हो, ऐसा ना हो ऊपर वाला करे, तो भी आपको क्या होगा? आपको राष्ट्रपति अगर आपको उनकी दया याचिका पर आपकी उन्हें वो आ गई विनम्रता या दया आ गई, तो वो क्या कर सकते हैं? आपकी फांसी को भी टाल सकते हैं। चलिए, कितने तरीके की पार्डन पावर होती है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपने थ्योरी वाली क्लास ली है तो पांचों के नाम जरूर लिखना। राष्ट्रपति संसद का शस्त्र कब बुला सकता है? देखिए जब प्रधानमंत्री की सलाह होती है तो क्या करता है? राष्ट्रपति संसद का शस्त्र बुला सकता है। आपने वो भी देखा होगा जब वो स्पेशल वो बुलाते हैं 85, 86 और 87 आर्टिकल में स्पेशल एड्रेस करने के लिए राष्ट्रपति जब जॉइंट सेशन बुलाते हैं, वो सब डिटेल में मैंने बताया थ्योरी वाली क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति किस प्रकार के बिल को मंजूरी देने से मना कर सकता है? देखिए राष्ट्रपति जो है हमारे सामान्य विधेयक, आपको पता होगा ना, एक धन विधेयक होता है, एक सामान्य विधेयक होता है, एक क्या होता है? संविधान संशोधन विधेयक होता है, बिल्स। ये अभी आने वाले जो पार्ट आएंगे उसमें डिटेल में थ्योरी वाली क्लास में पहले विधेयक होंगे, उसके बाद वहाँ की चीज़ें ये। अभी केवल आप इतना समझ लीजिए कि राष्ट्रपति जो है सामान्य विधेयक को मना कर सकता है। चलिए, पॉकेट वीटो पावर, ये सब आपको देखनी है, वीटो पावर जो होती है। राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? अभी मैंने बनाया था 1 2 3। और एक चीज और नोटिस करना, आप 1 2 3 को अगर क्या करते हैं 213, क्या करते हैं 213, तो ये राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति बन जाती है। अगर इसी 1 2 में इस 1 को बीच में ला दिया जाए तो 213 बनता है, और ये क्या होता है? हमारा राज्यपाल की अध्यादेश की शक्तियां होती है उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और कमेंट में बताइए आपका स्कोर कितना बन रहा है अभी। अगर सारे सही जा रहे हैं तो लाइक जरूर करें वीडियो को, और हमारे नीचे कमेंट लिखें अगर कोई सा क्वेश्चन गलत हुआ है, कि मैं अगली क्लास में उसे राइट कर दिखाऊंगा थ्योरी वाली क्लास अटेंड करने के बाद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? देखिए आर्टिकल 54, उसमें क्या होता है? इलेक्टोरल कॉलेज होता है किसका? निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के लिए। तो उसमें क्या होता है? हमारे जो एमपी होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वो पार्टिसिपेट करते हैं। सारी स्टेट के एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन एमएलसी पार्ट नहीं करते। कौन पार्ट नहीं करते? एमएलसी। लेकिन और यूटीज में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन 70वें संविधान संशोधन में क्या करा था? दिल्ली और पौंडीचेरी दोनों के क्या थे? इलेक्टेड एमएलए जो हैं वो वोट करेंगे प्रेसिडेंट के चुनाव में। ये 70वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर आए ना ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि दिल्ली और पौंडीचेरी इनके एमएलए जो होते हैं ये इलेक्टोरल कॉलेज में भाग लेते हैं राष्ट्रपति के, बाकी एमएलसी किसी के नहीं लेते जो निर्वाचक होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो राष्ट्रपति के जो वेतन का निर्धारण कौन करता है? संसद। आपको पता होगा कि हमारे फर्स्ट पर्सन जो होते हैं कंट्री के, वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति। और इन्हीं का हमारा वेतन क्या था? आपसे पहले कम था काफ़ी, 1 लाख के समथिंग, 1.5 लाख के समथिंग। अब इनका वेतन कितना हो चुका है? 5 लाख। याद रखना, ये यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया था वेतन कितना है इस समय राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव की वैधता को कौन देखता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव की वैधता को कौन देखता है? आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव की वैधता है या नहीं, ये कौन जांच करता है? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 31 में आपने देखा होगा, 71 में, सॉरी, आर्टिकल 71 में लिखा है कंप्लीटली कि जो अंतिम फैसला होता है इलेक्शन से वो किसका आता है? सुप्रीम कोर्ट का। अगर हमारे क्या होते हैं, कुछ भी विवाद होता है इलेक्शन का तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति किस परिस्थिति में आपातकालीन लागू कर सकता है? देखिए आर्टिकल 352 से 360 तक क्या होता है आपका? आपातकाल होता है। तो जो आपातकालीन लगता है ना, वो 352
356 और 360 के अंतर्गत लगता है। ये भी 3 तरीके का होता है आपातकाल, पहले युद्ध का, आंतरिक अशांति का या फाइनेंस का। तो वो सब डिटेल में थ्योरी वाली क्लास में बताया है मैंने इसीलिए बोला था कि 62 से आगे भी क्या है, रिलेटेड है बहुत सारे आर्टिकल्स राष्ट्रपति से, आप समझ पा रहे होंगे। तो आपने यहाँ तक कैसा लगा, आपको सारे क्वेश्चन कैसे लगे? अगर मस्त लगे हैं तो सब लाइक करें और कमेंट कर बताइए आपका स्कोर क्या रहा। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे भाई सब्सक्राइब करिए, आपकी पॉलिटी बिल्कुल दमदार हो जाएगी जब आप थ्योरी वाली क्लास और प्लस MCQ वाली क्लास को अटेंड कर लेंगे। मेरा यकीन मानना कि आपके जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी में क्या है, परफेक्ट स्कोर आएगा आपका। तो हमारे चैनल रैंक अप 360 को जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद और वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू।